वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट मापन आधारित प्रश्न की सेकंड सीरीज लेके आया पार्ट 2। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 23 किलोग्राम से इतना ग्राम कितना अधिक है। कहने का मतलब है इसमें 23 किलोग्राम से इतना ग्राम इसमें हमको घटाना है। यहाँ पे क्या है, घटाना है। बेसिकली 23 किलोग्राम से 4317 ग्राम हमें घटाना है। ये क्वेश्चन जो है मिस हो गया है। घटाकर किलोग्राम में उत्तर दीजिए। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है घटाकर किलोग्राम में उत्तर दीजिए। तब इसको हम क्या करेंगे, देखिए आप आंसर भी क्या आ रहा है, किलोग्राम में ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको घटाना है तो दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक आप देखिए किलोग्राम है, एक क्या है, ग्राम है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सेम इस तरीके से बनाएंगे। तो हम इसको हम फिर तो यानी हम पहले इसको किलोग्राम को ग्राम में बदल लें, फिर दोनों को घटा दें, फिर उसके बाद हम इसको फिर किलोग्राम में बदल लें। ठीक, क्योंकि आंसर किलोग्राम में ही आ रहा है। तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है, यानी 1 किग्रा, किलोग्राम को किग्रा भी लिखते हैं, बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो कितना किलोग्राम है, 23 किलोग्राम। तो बताया था ना, चूंकि अगर कर लें और इसलिए कर लें तो कम से ज़्यादा के लिए गुणा हो जाता है। तो 23 गुणे 1000 तो कितना आ जाएगा, 23 गुणे 1000 तो 23,000 बन जाएगा। 23,000 ये क्या हो गया, ये ग्राम में बदल गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ वहाँ पे आप फास्ट करिएगा, देखना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है। तो क्या करना होगा, ज़्यादा निकालने के लिए कितना ज़्यादा है घटा देंगे। तो किस में, 23,000 में से -4317 हमने घटा दिया। अब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है, क्योंकि 0 है तो एक कैरी लेगा तो 10 हो गया, उधार लेगा तो 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया। फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ चला गया तो 12, ये 2 हो गया तो एक 12 हो जाएगा, 12 पे से 4 जाएगा, 8 4 12 होता। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसमें आ गया इतना ग्राम। ठीक, इतना ग्राम आ गया इसमें आंसर। अब हमको क्या करना है, किलोग्राम में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ठीक, तो इसलिए चूंकि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1/1000 क्या होता है, ज़्यादा से कम के लिए भाग दे दिया, ये हो गया किलोग्राम। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, 18683 ग्राम में। तो कम से ज़्यादा के लिए फिर अब गुणा हो जाएगा, यानी 18683/1000। अब जितना क्या होता है, जितना शून्य होता है उतना दशमलव इधर लग जाता है। तो कितना शून्य, 1 2 3, तो इसकी में क्या हो जाएगा, 18683 है। तो 3 अगर शून्य है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये बन जाएगा किस में, किलोग्राम में आ जाएगा। या हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ग्राम दिया है किलोग्राम में बदलना, कोई भी वैल्यू अगर ग्राम दिया है तो छोटा है, अगर बड़े में बदलना है तो हम भाग दे देते हैं, और बड़े से छोटे में करना होता है तो हम गुणा कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 18.683। तो कौन हो जाएगा, 18.683 हमारा डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2011 में पूछ रखा है। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को क्या करना है, घटाना है। तो 8 किलोग्राम है, देखिए 8 किलोग्राम और उसके बाद 350 ग्राम ये है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 किलोग्राम में जो होता है कितने, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम यहाँ से, इसमें से अब देखिए ध्यान से, ये 8 है और ये 3 है, तो डायरेक्ट अब किलोग्राम किलोग्राम, और यहाँ पे देखिए ये है और यहाँ ग्राम है,
तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली जो है इसको हम घटा सकते हैं। तो 8 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5 किलोग्राम। और 350 ग्राम है माइनस 178 ग्राम, इसको घटा दिया। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा, 4 बचा। तो क्या हो जाएगा, एक उठा ले, 7 14 हो जाएगा, तो 7 ही आएगा। फिर यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो इतना क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो गया। तो आंसर क्या बन रहा है, 5 किलोग्राम 172 ग्राम। तो 5 किलोग्राम 172 ग्राम कौन सा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यूपी टेट 2013 में पूछ रखा है, कह रहा है 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो एक जो होता है, ट्राई मतलब क्या होता है, 3। एक ट्राई साइकिल में जो होता है कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं। ट्राई साइकिल क्योंकि हो गया, इसलिए 9 ट्राई साइकिल में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9 और 3 नवा 27, 27 पहिए। यानी इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन यूपी टेट 2016 का है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को कितने बजे चली, 13:15। ये क्या है, जब हमारा पीएम में चेंज हो जाता है, 12 बजे अगर दोपहर का होता है, उसके बाद जो है एक जो बजता है उसको 13, 2 बजता है तो उसको 14, और उसके बाद 3 बजता है तो उसको 15। इस तरीके से क्या है, जोड़ते जाते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 PM, ये हो जाएगा 2 PM। तो ये चलता है इस तरीके से, कहाँ तक चलता है, ये 24 तक चलता है। रात में 24 घंटे होते हैं ना, तो जब इस तरीके से हम चलते हैं सीक्वेंस में, तो 24 रात में 24 घंटे, 24 घंटे के बाद जब रात में फिर जब एक शुरू होता है तो क्या हो जाता है, ये यहाँ से AM शुरू हो जाता है, सुबह का, मॉर्निंग का। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है। अब इसमें एक रेलगाड़ी हैदराबाद शुक्रवार को समय 13:15 पे चली। 13:15 अगर हम देखें तो 13 मतलब 1 होता है, यानी 1:15 पे दोपहर में चली। और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पे सुबह पहुंच रही है। ठीक है, तो अगर 13:15 पे चली तो रात में जो है 24 घंटा, जब 24वां घंटा हो जाएगा उसके बाद क्या है, उसके बाद शनिवार लग जाएगा। रात के 12 बजे के बाद शनिवार लगे, तो टोटल घंटा 24 होता है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें निकालना होगा कि इसमें कितना समय लगा, ये हमको निकालना है। तो इसमें हमको निकालने के लिए शुक्रवार को लगा समय अगर निकालना हो, शुक्रवार को लगा समय, ठीक है, टोटल जो टाइम होता है 24 घंटे का होता है, और वो चला कितने बजे, 13:25 पे। तो 13:25 दोपहर में चला, तो इसके बाद कितना टाइम उसको लगा ये देखना है। तो 24 घंटे जो है, पूरे 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम 13 घंटे 15 मिनट हमने घटा दिया। तो जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे 0 0 है ना, तो ये एक क्या करेगा, एक पूरा इससे अगर लेगा, ये मिनट है, तो 1 घंटा इससे लेगा तो ये 60 मिनट देगा। तो 60 मिनट में से 15 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 60 में से 15, और उसके बाद इसके पास अब कितना बचा, 23 बचा। 23 में से 13 घट जाएगा तो 10। यानी यह कहने का मतलब 10 घंटे 45 मिनट जो है उसको क्या है, रात के 24 यानी रात के 12 बजने तक में इसको इतना टाइम जो है शुक्रवार को लगा। ठीक, यानी शुक्रवार को इतने घंटे वो ट्रेन चली, जब इतने से चली, रात भर चली तो इतने घंटे शुक्रवार तक चली। उसके बाद जब 24 घंटा के आगे आएगा, 24 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, नया दिन शुरू हो जाएगा, यानी शनिवार शुरू हो जाएगा। अब शनिवार को कितना चली, तो सुबह वो कितने बजे पहुंच रही है शनिवार को, 7:30 पे। तो 10 घंटे ये जोड़ देंगे इसमें, कितना, 7 घंटे और 30 मिनट इसमें हम और ऐड कर देते हैं, तो टोटल टाइम हमको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और ये 4 3 7 हो जाएगा, ऐसे अभी लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 10 7 17, इतने घंटे आ गए। अब देखिए ये क्या है, 75 मिनट तो होता नहीं है, तो इसमें अगर 75 मिनट नहीं होता है तो हम 75 मिनट को ये भी तो लिख सकते हैं 60 मिनट धन कितना, 15 मिनट।
तो ये मिलके 75 होता। अब ये जो 60 मिनट है वो किस में चला जाएगा, 1 घंटा इधर जुड़ जाएगा, तो 17 एक बन गया 18 घंटे, और इसमें जो 15 बचा वो हो जाएगा हमारा मिनट। तो यानी 18 घंटे कितना आ जाएगा, 18 घंटे 15 मिनट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 18 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लें आप लोग। अब ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2015 में पूछ रखा है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र पे आधा सेंटीमीटर होगा तो भूमि कितना होगा, 125 किलोमीटर होगा। यदि दो नगरों के बीच की भूमि कितनी है, 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कितना सेंटीमीटर होगा ये निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम ये कह देंगे, हम ये भी तो कह सकते हैं कि चूंकि, अब देखिए ध्यान से, किलोमीटर निकालना है तो इधर ही किलोमीटर रखना पड़ेगा 2000 किलोमीटर, चूंकि 125 जो है किलोमीटर, 125 किलोमीटर कितना दर्शाता है मानचित्र पे, आधा सेंटीमीटर। ठीक, आधा सेंटीमीटर। इसलिए 1 किलोमीटर क्या दर्शाएगा, 1 किलोमीटर जो दर्शाएगा, अब ये ज़्यादा से कम के लिए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 125 इतना सेंटीमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये चीज़ हो जाएगा, इस तरीके से इसको दर्शाएगा। अब क्या करना है, हमें देखना है कि इसलिए 2000 किलोमीटर कैसे दर्शाएगा, 2000 किलोमीटर। तो अब कम से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2000 × 1 अपॉन में 2 गुणे 125। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इसको हमने काट दिया तो कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। अब 1000 से हम क्या करेंगे, 1000 में 125 का करने के लिए पहले हम 5 से काट दें इसको, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। फिर 5 25, 5 20, 40 आ जाएगा। फिर 5 8 40, तो आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें कैसे। पहले हमने क्या किया, 125 किलोमीटर हाफ सेंटीमीटर के बराबर, यही तो बोल रहा है, तो 1 किलोमीटर निकालेंगे तो ज़्यादा से कम के लिए हमने भाग दे दिया, फिर कम से ज़्यादा के लिए हमने गुणा कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछ रखा है। कह रहा है शुरू में तापमान 18 डिग्री बढ़ता, बढ़ना का मतलब क्या होता है कि जो तापमान है उस पर बढ़ रहा है मतलब जुड़ रहा है, और घटता है मतलब जो तापमान है कम हो रहा है। तो बढ़ना मतलब जुड़ना, इसका मतलब कम होना, घटना। यदि प्रारंभिक तापमान इतना है, तो प्रारंभिक तापमान इतना दे रखा है, तो अंतिम तापमान पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंतिम तापमान। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है किस पे होगा, प्रारंभिक तापमान पे, यानी 27 डिग्री पे। ठीक, तो प्रारंभिक तापमान इसका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो प्रारंभिक तापमान इतना है, तो शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में 18 डिग्री बढ़ता है, तो इसमें 18 हमने जोड़ दिया। बढ़ना मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें फिर 23 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 डिग्री घट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो प्लस वाले उनको पहले जोड़ लिखते हैं, तो 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। अब घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, और 4 में से 2 गया 2, तो 22 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका अंतिम तापमान हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला भी जो हमने करा रखा है, सीटेट ये 2016, यानी सीटेट का पैटर्न इसी टाइप का है, क्वेश्चन बनाता है ये, बस न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करता है। अब इसमें हाफ सेंटीमीटर अगर इसमें मानचित्र पे दिखाता है तो किसके इक्वल होता है, 200 किलोमीटर के। तो यदि दो नगर के बीच 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो मानचित्र पे उसका बताना सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि
200 किलोमीटर जो होगा, डायरेक्ट आप देखेंगे 200 किलोमीटर किसके इक्वल है? हाफ सेंटीमीटर के, हाफ सेमी। इसलिए 1 किलोमीटर, तो ज़्यादा से कम के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा दिया हो और कम निकालना हो तो हम हमेशा भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 200, ये सेमी हो गया सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 1800 के लिए निकालना है। पहले हम एक यूनिटरी मेथड हमने बताया था, एक एक नियम वही वाला यहाँ फॉलो होगा, इसलिए उसको मैंने बताया था। तो 1800 गुणे 1/2 गुणे 200। अब हम इसको क्या होंगे, कम से ज़्यादा के लिए हमने फिर क्या किया, गुणा कर दिया, ज़्यादा से कम के लिए भाग किया, दोनों मेथड आ गया ना। आप एक एक नियम ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। ये हो गया, इससे कट गया। 2 से अगर काट दें तो क्या हो जाएगा, 2 9 18। फिर 2 से अगर काट दें तो क्या हो जाएगा, 4.5। अब 4.5 कहीं दिया हुआ है, 4.5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 सही 1/2 सेंटीमीटर, एक ही बात है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन शीटेट 2012 में दे रखा है, कंसेप्ट बेस है। आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तो इसको आसानी से कर लेंगे। कह रहा है 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन में हमको पता है कितना होता है, 1 दर्जन में कोई भी चीज़ 12 होती है, और 1 और धन आधा दर्जन, तो 12 ये हो गया और आधा में कितना हो जाएगा, 6 हो गया, तो 18। यानी इसमें सही नहीं है निकालना है, तो ये तो सही हो गया, ये तो सही है, जो सही नहीं है उसको हम निकालेंगे। अब 1 पैसे में इतना रुपया, तो 1 रुपये में जो होता है कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा। तो यानी 100 पैसे में हम लिख सकते हैं 1 रुपया। इसलिए क्या करेंगे हम, 1 पैसे में, तो ज़्यादा से कम के लिए भाग, तो यानी 1/100। अब क्या करते हैं हम, 1 लगाया, जितने जीरो होते हैं उतने दशमलव हम लगाते हैं दाएं से, तो 1 और 1 और लगा दिया। अब देखिए ये क्या है, ये भी सही है, हमको सही नहीं निकालना है, जो सही नहीं है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब 1 मिलीमीटर में इतना सेंटीमीटर, तो हमको पता है ना कि 10 मिलीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 मतलब 1 और 1 अंक के बाद शून्य लगाना है, दशमलव लगाना है, तो ये हो गया, यानी ये भी सही है। तो बचा क्या, यही बचा, यही जो गलत है। अब 1 लीटर में जो होता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 लीटर की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर। अब 3 लीटर धन 30 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा, 3000, 3 लीटर मतलब 3000 धन 30, तो कितना आ जाएगा, 3030 इतना मिलीलीटर। अब ये क्या देगा, 330 दिया, जबकि ये होगा क्या, 3030। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, 3030 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 330। तो यही जो है करेक्ट नहीं है, यानी ये गलत है। यानी इसका जो आंसर अगर देखा जाए तो ये होगा। ये सब तो क्या है, ये सब तो सही है, लेकिन इसमें सही नहीं है, तो ये नहीं सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये पेट में पूछ रखा है 2011 में, 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है, 1 कैरेट जो होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता है किसके, कितने ग्राम के, 0.2 ग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर होता है, ये आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। हमें निकालना है कि 1 ग्राम में कितने कैरेट, तो इसको पहले लिख लिया हमने, चूंकि 0.2 ग्राम में बराबर 1 कैरेट। ठीक, इसलिए 1 ग्राम में कितने कैरेट, तो 1/0.2। अब 0.2 है तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करके क्या करेंगे, इसका 0 हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बटे, अब जो इसका 0 हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बन गया, अब 2 पंचे 10, तो कितना आ गया हमारा, 5 कैरेट। ठीक है, तो यानी 1 ग्राम में 5 कैरेट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये यूटेट में पूछ रखा है, उत्तराखंड टेट में 2013 में पूछ रखा है। कह रहा है 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालना है। अब ध्यान से देखिए,
अगर घड़ी में देखिए तो इधर 12 हो गया, इधर 6 हो गया, और इधर क्या हो गया, 3 हो गया, और इधर 9 हो गया। इस तरीके से होता है। घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें तो घंटे वाली सुई जो है एक पूरा राउंड जो है कितने देर में लगाती है, 12 घंटे में। ठीक, तो कह रहा है घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी 12 घंटे में ये पूरा घूम जाती है। तो अगर हमको पता है कि अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर देखा जाए तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो किसी अगर बिंदु के चारों तरफ देखें तो इसके चारों तरफ ये घूमता है, यानी 360 डिग्री बनाता हुआ ये 12 घंटे में घूम जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री, इसलिए एक घंटे में कितना हो जाएगा, 360 बटे 12, 12 तियाँ 36, 30 आ गया। इसलिए कितना, आधे घंटे में। 30 मिनट मतलब क्या होता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, इसलिए आधे घंटे में। ठीक है, आधे घंटे में कितना घूमेगा ये, एक घंटे में उतना, तो आधे घंटे में उसका भी आधा, 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो इस तरीके से हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लेकर आप लोग के लिए आता रहूँ।